इस दुनिया में जितने भी डिवोर्स होते हैं उसमें से 70% लोग पोर्नोग्राफी से सीवियरली एडिक्टेड। हिंदुस्तान में 70% कॉलेज स्टूडेंट्स, उसमें से 75% मेल कॉलेज स्टूडेंट्स आर सीवियरली एडिक्टेड टू वाचिंग पोर्नोग्राफी। 25% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके। ग्रंथों में लिखा गया है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य के संरक्षण में जीवन है और वीर्य के नष्ट होने से मृत्यु है। वीर्य एक ऐसी चीज है, इसको बर्बाद करने वाला इंसान इसकी अहमियत को नहीं जानता और वो खुद बर्बाद हो। जितने भी लोग पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन करते हैं ना, उनके सक्सेस रेट 80% कम हो जाता है। तो उसने मुझे प्रश्न पूछा कि हाउ कैन यू लिव विदाउट ए गर्लफ्रेंड। आई सेड इडियट, हाउ कैन यू लिव विद ए गर्लफ्रेंड। तो यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको शेर की भांति जीना चाहिए। सेक्स का जो आनंद है ना, वो सबसे बड़ा धोखा है, धोखा है, धोखा है। हिंदुस्तान में नॉर्मल इंसान महज 11 साल की उम्र में पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन करना शुरू कर देता है। व्यक्ति अधेड़ का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया और गोलियां खा खा के जीता है। उसमें से एक गोली अपना दिल धड़कता रहे, एक गोली अपने फेफड़े चलते रहे, एक गोली अपने सांसें चलती रहे, एक गोली अपने टांग चलते रहे, एक गोली अपनी दोनों किडनीज चलती रहे और इसमें से एक गोली अपने सेक्स पावर को उत्तेजित करने के लिए लेता है। 80% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू क्विट मैस्टरबेशन वंस दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इट। कभी भी संभोग करने से किसी की इच्छा खत्म नहीं हुई। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हमारे वेद, उपनिषद, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री स्वामीनारायण, रामचंद्र प्रभु, सभी की ये फिलॉसफी है। Pornography and masturbation has completely and comprehensively disrupted, dismantled, demolished, devastated, annihilated and pulverized the lives of millions of people. ब्रह्मचर्य एक तेजोमय ज्वलन शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक आभा है, एक प्राण है, एक शक्ति है। ब्रह्मचर्य तप है, ब्रह्मचर्य तपश्चर्या है, ब्रह्मचर्य चमक है, ब्रह्मचर्य चमचमाहट है, ब्रह्मचर्य साधन है, ब्रह्मचर्य साधना है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मचर्य भगवान का स्वरूप। नमस्कार 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 नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यानी कि बिनोब पोड्स में। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो यूथ का बहुत ही जो फेस करने वाला प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अभी ये तो बताइए भाई, प्रॉब्लम क्या है? हमारी लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उसमें से एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो हम अभी तक सुलझा नहीं पाए, और वो प्रॉब्लम है पोर्नोग्राफी की आदत, मास्टरबेशन की आदत और इससे छूटने के तरीके। अब इसके बारे में अगर चर्चा करनी है तो हमें ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस्ड और जिसके पास ठोस सबूत हो, वैसे कोई पर्सनालिटी हमें चाहिए। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है अखंड स्वामी। तो वो है धर्म और साइंस दोनों को साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको भी मजा आएगा। क्योंकि ये जो अगर मैं आंसर देता हूं, अगर कोई सॉल्यूशन देता हूं, तो आप तुरंत ही उसके प्रूफ मांगेंगे, राइट? तो उसके लिए हमने बुलाया है अखंड स्वामी को, जो कि उसकी जो डिग्री है वो है न्यूरो साइंस और उसने जो एजुकेशन की है वो शिकागो से है। तो राइट, तो यस अखंड स्वामी, वेलकम। आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारी ऑडियंस अभी मतलब तैयार है आपको सुनने के लिए। तो क्या आज हम जो भी टॉपिक मैंने जो बताया उसके बारे में डिटेल में पॉडकास्टिंग यानी कि चर्चा करनी है, ठीक है सर? जरूर साहिल जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम। First of all, predominantly my humble greetings and felicitations to you. Thank you. It is a magnanimous delectation being here, and thank you for your amiable and amicable preamble. And I am indeed looking forward for the confabulation. आज हमें यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हुई। आपको, भाविन जी को, रजनीश जी को और यूथ विद्या कुल के साथ जुड़े हुए लाखों दर्शकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, सह अभिनंदन। जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आपने जिस टॉपिक के विषय में जो इत्तिला दी, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, ब्रह्मचर्य, ये टॉपिक आज की दरकार है। ये टॉपिक, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। 21वीं सदी आज परचम पर है। आज आप देखेंगे तो आज के इस चमचमाहट और ये चमक वाले युग में लोग चारित्र, सत्य, धर्म, ईमान और चारित्र की बात करने से भी कतराते हैं। जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर
अनेक नेक लोगों, संतों और भक्तों की पैदाइश और परवरिश हुई है। आज उसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर विषय भोग भोग की हवस तांडव लेती है, और इसमें भी पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन ने तो सबके जीव पकड़ कर रखे हैं। इसलिए ऐसे युग में इस टॉपिक की चर्चा करना बेहद अनिवार्य है। You will be flabbergasted to hearken. Pornography and masturbation has completely and comprehensively disrupted, dismantled, demolished, devastated, annihilated, and pulverized the lives of millions of people. From teenagers to golden agers, from juveniles to geriatrics, from maids to lads, and from prenuptials to wedded, all of them have succumbed to the drastic effects of pornography. इसके लिए आज का ये टॉपिक बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले मैं आपको पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के कुछ स्टैटिस्टिक्स साहिल जी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जी जरूर। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। पूरे विश्व में जितने भी डिवोर्स होते हैं ना, उसमें से 75% डिवोर्स का कारण ये है कि स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ मैरिज होते हुए भी उनका ऑनलाइन पोर्नोग्राफी साइट्स के जरिए किसी दूसरे के साथ अफेयर होता है। इस दुनिया में जितने भी डिवोर्स होते हैं ना, उसमें से 75% डिवोर्स का एक कारण ये है। जितने भी लोग डिवोर्स होते हैं ना, उसमें से 70% ऑफ दम यानी 70% लोग पोर्नोग्राफी से सीवियरली एडिक्टेड होते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, एक एक स्टैटिस्टिक्स आप गौर से सुनना, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। हिंदुस्तान में 70% कॉलेज स्टूडेंट्स, उसमें से 75% मेल कॉलेज स्टूडेंट्स आर सीवियरली एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 75% युवा लोग कॉलेज में दे आर सीवियरली एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। उसमें से 55% महिलाएं, फीमेल्स, आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 60% ऑफ द मेल कॉलेज स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू परफॉर्मिंग मैस्टरबेशन। कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें से 60% मेल कॉलेज स्टूडेंट्स मैस्टरबेशन के शिकार है। उसमें से 45% फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स भी मैस्टरबेशन के शिकार हो गए। और इसकी वजह से रिसर्च ये बताता है कि दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते स्टडीज पर। इससे भी मैं आगे आपको बताता हूँ, जितने भी विवाहित लोग हैं, जितने भी मैरिड लोग हैं, उसमें से 70% ऑफ द मैरिड पीपल आर एडिक्टेड टू परफॉर्मिंग मैस्टरबेशन। आप उहापो कीजिए कि घर पे एक बीवी है या एक पति है, फिर भी वो मैस्टरबेशन के शिकार हो गए। इसके भी आगे मैं बताता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी सीनियर सिटीजन्स है यानी कि 65 एज से अबव जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 25% लोग, 25% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया, मैं इंडिया की बात करता हूं, भारत की बात, 25% सीनियर सिटीजन्स पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। ये मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं जिस उम्र में उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, समर्पण करनी चाहिए, ऐसे उम्र में ये लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। 75 उम्र के बूढ़ा भी 25 उम्र की महिलाओं को ताकता रहता है पोर्नोग्राफी के जरिए। ये है पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के स्टैटिस्टिक्स। 21वीं सदी का आज ये आलम है, ये माजरा हो चुका है, और ये 21वीं सदी की दुर्दशा है। इसलिए आपने जो टॉपिक को छेड़ा है वो बेहद अनिवार्य है। स्वामी, अभी 21वीं सदी की शुरुआत है। अभी हम वी कांट इवन इमेजिन कि ये जो मतलब आप स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, कि जो अगर इसको अभी ही नहीं ब्रेक लगाया जाए तो हमारी देश की दुर्दशा जल्दी ही नजदीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ है वो हमारे नेशन बिल्डर्स है जी। अगर वो ही इसमें डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो क्या ही नेशन बिल्ड होगा जी, है ना। तो अभी स्वामी, मैंने शुरुआत में एक आपने वर्ड दिया, वो था ब्रह्मचर्य जी। मुझे जानना है व्हाट इज ब्रह्मचर्य, क्या है ये? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा साहिल भाई, वो बेहद अनिवार्य प्रश्न है। आज हम सबने ये शब्द को बहुत बार सुना है कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य, और लोग अपने हिसाब से इसका अर्थ भी निकालते रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी गई है वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो ब्रह्मचर्य के विषय में जो एक मिसकंसेप्शन है वो मैं उसको दरकिनार करना चाहूंगा। लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य महज सन्यासियों के लिए है। वो ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है जी। मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू सन्यासी जी। तो वो मैं भी मानता हूँ जी।
तो ऐसा नहीं है ये। अच्छा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। ओके। ब्रह्मचर्य महज सन्यासियों के लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य जितना सन्यासियों के लिए मायने रखता है उतना ही गृहस्थों के लिए भी मायने रखता है। बस फर्क इतना है कि गृहस्थों का नियम अलग है और सन्यासियों का नियम अलग है। दोनों के नियमों में इम्तियाज है। बाकी ब्रह्मचर्य जितना सन्यासियों के लिए अनिवार्य है उतना ही गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य है। और ब्रह्मचर्य पहले गृहस्थों का ब्रह्मचर्य आता है, फिर सन्यासियों का ब्रह्मचर्य आता है। गृहस्थों के ब्रह्मचर्यों में भी दो विभाजन आते हैं, जो मैरिड लोग हैं, जो विवाहित लोग हैं उनके लिए, और जो अनमैरिड लोग हैं, जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए। पहले मैं आपको गृहस्थों का ब्रह्मचर्य बताता हूं, उसमें भी मैरिड लोगों का। मैरिड लोगों का, विवाहित जो लोग हैं उनके ब्रह्मचर्य की परिभाषा ये है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनको गलत दृष्टि से न देखना, न सोचना, या उनको गलत दृष्टि से उनके साथ किसी भी किस्म का संसर्ग न करना। और उसके भी आगे अपनी पत्नी के साथ भी व्रत और उपवास के दिन उनका भी संसर्ग न करना, ये गृहस्थों का ब्रह्मचर्य। व्रत और उपवास के दिन यानी कौन कौन से दिन होते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने साहिल भाई। व्रत मने कि जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी का पर्व हो, जैसे कि शिवरात्रि का पर्व हो, हनुमान जयंती का पर्व हो, गणेश चतुर्थी का पर्व हो, नृषि जयंती हो, वामन जयंती हो, एकादशी का पर्व हो, पूर्णिमा का पर्व हो, अमावस्या का पर्व हो, ऐसे दिन गृहस्थ को अपनी पत्नी का भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त बात है, इसलिए ये गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। ये मैंने आपको जो बताया ये विवाहित जितने भी गृहस्थ हैं उनकी परिभाषा की। अब जितने अविवाहित लोग हैं उनकी मैं बात करता हूँ, जितने भी टीनेजर्स है, एडोलेसेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनकी मैं बात करता हूँ। देखिए आजकल हुआ क्या है, लड़कियों को दिखाने का शौक है और लड़के को देखने का शौक है। इसलिए आप अमूमन कॉलेज स्टूडेंट्स का एक रिसर्च करेंगे तो होता क्या है, जितने भी ये मस्त मौला कॉलेज के जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं वो एक दूसरे को ताकने में, एक दूसरे को आंखें मारने में, लाइन मारने में, फ्लर्टिंग करने में ही अपना समय अतिवाहित करते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य के उसूलों के विरुद्ध है। इसलिए जो अनमैरिड गृहस्थ है उनके ब्रह्मचर्य का नियम ये है कि किसी भी महिला के साथ उनके साथ गलत व्यवहार न करना, उनको गलत दृष्टि से न देखना और उनके प्रति खराब संकल्प न करना। इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए यदि उनके सम उम्र की है तो उनके बहन के समान है, उनसे बड़ी उम्र की है तो उनके लिए माता समान है, या उनसे छोटी उम्र है तो उनके लिए बेटी की समान है। तो जितने भी अनमैरिड लोग हैं उनको इस दुनिया में किसी भी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, वो अनमैरिड गृहस्थ लोगों का ब्रह्मचर्य। स्वामी आपने ये बात तो की कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए है और अनमैरिड के लिए है, मैरिड के लिए है। तो सन्यासियों के जो ब्रह्मचर्य है उसके क्या उसूल है, मतलब क्या उसके रूल्स रहते हैं, वो भी जानना है हमें। ये आपने बहुत ही बर्निंग प्रश्न पूछा। देखिए हम सन्यासी जितने भी हैं, जितने भी संत हैं, उनके ब्रह्मचर्य के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। मीनिंग इट इज वेरी एब्सोल्यूट एंड कंपेंडियस सेलिबेसी, एंड शी इज क्लिंगिंग टू ब्रह्मचर्य एक्सटर्नली might be a very blistering challenge, but clinging to brahmacharya internally is a real formidable challenge. सन्यासियों का जो ब्रह्मचर्य है ना वो 8 विभाजों में तकसीम किया हुआ है। अच्छा। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्ति रेवच। इसका अर्थ मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, लेकिन इस श्लोक में 8 बाबत बताई गई है। इन 8 चीजों से अपने आप को परहेज रखना, बात रखना, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं को देखकर ही सेक्सुअल डिजायर न होना वहां तक ही ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। आजकल आप देखेंगे तो होमोसेक्सुअलिटी की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए मर्द हो या महिला हो, किसी को देखकर सेक्सुअल डिजायर न होना, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। इस श्लोक में बताया गया कि स्मरणम मने आपके सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे, ऐसा कुछ भी अपनी जहन से चिंतन करना, एक पहली चीज। दूसरी चीज आ गई कीर्तनम मले अपने सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे, ऐसी बातें न करना। तीसरा आ गया केली संस्कृत शब्द है, इसका इंग्लिश का अर्थ है जिसको आज हम कहते हैं फ्लर्टिंग।
ओके। गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, तो किसी भी किस्म का फ्लर्टिंग न करना, वो तीसरा प्रकार का ब्रह्मचर्य है। चौथा आ गया स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम। प्रेक्षणम माने ऐसा कुछ भी सेक्सुअल कंटेंट न देखना जो आपके सेक्सुअल डिजायर को, आपकी अय्याशी को, आपकी हवस को बुलंद करे। ऐसा यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या रूबरू में ऐसा कुछ किसी व्यक्ति को न देखना, ये चौथा ब्रह्मचर्य हो गया। पांचवा हो गया गुह्य भाषणम, माने एकांत में किसी व्यक्ति के साथ बात न करना जो आपकी जज्बातों को, आपके सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे। ऐसा एकांत में किसी मर्द या महिला के साथ बात न करना, वो पांचवी चीज हो गई। छठा हो गया संकल्प, माने ऐसा संकल्प न करना जो आपके सेक्सुअल डिजायर को इवोक करे। और सातवां हो गया अध्यवसायश्च। अध्यवसायश्च माने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना कि मुझे इस लड़की के साथ व्यभिचार करना ही है या इसके साथ ऐसा करना ही है। जो आपने जो दृढ़ रेसोल्यूशन कर लिया, इसको कहते हैं अध्यवसायश्च। और आठवां हो गया क्रिया निष्पत्ति रेवच, यानी कि साक्षात सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, वो आठवां हो गया। तो इन 8 चीजों से अपने आप को बाज रखना, वंचित रखना, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। देखिए, सन्यासियों का ब्रह्मचर्य महज सेक्सुअल इंटरकोर्स तक सीमित नहीं है। मन में भी यदि, आज भी हमारे संतों के ऐसे नियम होते हैं, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, मन में भी यदि सेक्सुअल डिजायर हो जाए ना, मन से भी एक उपवास करना पड़ता है। अच्छा। मन से भी यदि मान लीजिए प्रायश्चित के लिए। प्रायश्चित के रूप में एक ओके। उपवास करना पड़ा, वो भी नींबू पानी या वो सब वो फलाहार, फलाहार ऐसा लेके हाँ, नहीं, हाँ। महज पानी पर, अच्छा। प्लेन वाटर पर एक उपवास पूरा करना पड़ता है, मन से भी यदि सेक्सुअल डिजायर हो जाए तो। इससे भी आगे यदि नाइट फॉल्स हो जाए, स्वप्न दोष जिसको कहते हैं, वीर्य स्खलन हो जाए, तब भी सन्यासियों के लिए एक उपवास बताया गया है। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात, यानी कि वीर्य ही जीवन है और वीर्य का नष्ट होना ही मृत्यु है। इसलिए वीर्य की इतनी सिग्निफिकेंस है, इसलिए सन्यासियों के लिए बताया गया है यदि नाइट फॉल्स हो जाए तो एक उपवास करना पड़ता है। उससे भी आगे यदि किसी सन्यासी ने, ये गृहस्थों की बात नहीं करता, यदि किसी सन्यासी ने मैस्टरबेशन कर दिया, हस्त मैथुन कर लिया, तो उनके लिए ग्रंथों में 4 उपवास बताए गए। और वो भी कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं आज एक उपवास कर लिया, अब 2 दिन के बाद खा पी कर दूसरा उपवास कर लेंगे, ऐसी नहीं। कंटिन्यूअसली यू हैव टू फास्ट फॉर 4 कंटिन्यूअस डेज, महज पानी पर, नींबू पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये प्रायश्चित के रूप में करना पड़ता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस दिखाता है कि सन्यासियों के लिए ब्रह्मचर्य कितना सिग्निफिकेंट है। इसके भी आगे मैं आपको साहिल जी बताता हूं कि देखिए, आजकल आप ग्रंथों में लिखा गया है कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। ये सन्यासियों के ब्रह्मचर्य के लिए एक श्लोक बताया गया है। मन कर्म वचन से किसी भी अवस्था में, जागृत, स्वप्न या सुसुप्त अवस्था में, दिन हो या रात में, सर्वत्र कहीं पर भी आप जाए, मैथुन का त्याग रखना वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। तो इतने माइक्रो लेवल पर संतों का ब्रह्मचर्य, सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। लेकिन आज कम नसीब कभी कभार आपको ऐसा दिखने को मिलता है कि 1 या 2 सन्यासी भूल करते हैं और इसकी वजह से सभी सन्यासी कलंकित होते हैं। तो इसमें भी सन्यासियों के लिए लिखा गया है, यदि किसी भी सन्यासी ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किया, किसी भी संत ने ब्रह्मचर्य के उसूलों का उल्लंघन किया, तो उसको अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि वो अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करता तो उसको प्रेम से गृहस्थाश्रम का इस्तकबाल करना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब एक संत भूल करता है तो लोगों की जो पवित्र जज्बातें होती है ना, उस पर ठेस पहुंचता है, पूरी कम्युनिटी को जी, लोग और समाज गुमराह होता है। इसलिए इसका पाप इसको लगता है। इसलिए उनको अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेना चाहिए या फिर प्रेम से गृहस्थाश्रम का इस्तकबाल कर लेना चाहिए। तो ये सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। देखिए, यदि कोई सन्यासी कहेगा कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाऊंगा, तो उसको सन्यास आश्रम में रहना ही नहीं चाहिए। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ साहिल जी। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बन गया और वो कहेगा कि मैं सर्जन हूं लेकिन मैं ऑपरेशन करने से डरता हूं, मैं खून नहीं देख सकता, मैं खून नहीं तो देख वो सकता थोड़ी है, ना चलेगा, तो वो तो उसको डॉक्टर बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई मान लीजिए कि टीचर या प्रोफेसर बन गया, हाँ। वो कहेगा कि भाई मैं टीचिंग नहीं करूंगा, मुझे स्टेज फियर लगती है, हाँ। तो उसको टीचर और प्रोफेसर बनना ही नहीं चाहिए। वो- कोई ये कहेगा हाँ। कि मैं आर्मी में जाऊंगा हाँ। लेकिन मैं आतंकवादियों के खिलाफ बंदूक नहीं उठाऊंगा, तो
तो उसको आर्मी में जाने का कोई मकसद ही नहीं है। कोई मान लीजिए कि युद्ध भूमि में जाता है लेकिन ये कहेगा कि मैं किसी पर भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उसको युद्ध भूमि में जाना ही नहीं चाहिए। वैसे ही कोई यदि संत बन गया है और कहेगा कि मैं ब्रह्मचर्य के उसूलों का उल्लंघन करूंगा, तो उसको संन्यास आश्रम में रहना ही नहीं चाहिए, उसको प्रेम से गृहस्थाश्रम का इस्तकबाल करना चाहिए। ये जो भगवे कपड़े हैं ना साहिल जी, ये भगवान ने संत को दी हुई एक परम पवित्र उपहार है, और इसको कलंक न लगे, लांछन न लगे, किसी भी किस्म का धब्बा न लगे, वो संत का एक परम कर्तव्य होता है। और जब संत समाज की जज्बातों को ठेस पहुंचाता है ना, तो उसका बहुत पाप लगता है। मैं ऐसा मानता हूँ सबसे बड़ा गुनहगार तो वही है जी, क्योंकि अगर लोगों ने आपके ऊपर आस्था रखी है, आप किसी भी संप्रदाय या धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके उसूलों के खिलाफ या उसको ब्रेक करके अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ जाने अनजाने या फिर कुछ किसी भी तरह, अगर आप ऐसा मानते हो कि मैं उस लोगों की बात कर रहा हूँ जो उल्लंघन करते हैं, अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो भाई जिसका आपने ये भगवा ओढ़ा है जी, वो खुद तो देखते ही, बिल्कुल सही बताया, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तो सही कहीं ना कहीं तो उसका रिजल्ट तो आएगा। कतई सही बताया आपने। ये हो गई ब्रह्मचर्य की व्याख्या साहिल जी। इसके भी आगे ग्रंथों में जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा उल्लिखित है वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। ब्रह्मचर्य महज सीमन रिटेंशन या वीर्य स्खलन न होना या स्वप्न दोष न होना या मैस्टरबेशन न करना वहां तक सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा ये भी है कि अब ब्रह्म में स्थित रहना, ब्रह्म यानी परब्रह्म परमात्मा में स्थित रहना, वो ब्रह्मचर्य है। मतलब एक ही सेंटर, कंसंट्रेशन एक ही ऊपर, वो है प्रभु। बिल्कुल सही बताया आपने। और जब कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तो उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा ऑरा डेवलप होता है ना कि उसके इर्द गिर्द में भी यदि किसी भी काम वासना बढ़ गई हो तो उसको भी वो शांत कर सकता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला इंसान इतना पावरफुल बन जाता है ना कि उसके इर्द गिर्द में कोई भी भूत प्रेत या कोई भी तत्व आने की गुस्ताखी या उद्दंडता नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य एक तेजोमय ज्वलन शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक आभा है, एक प्राण है, एक शक्ति है। ब्रह्मचर्य तप है, ब्रह्मचर्य तपश्चर्या है, ब्रह्मचर्य चमक है, ब्रह्मचर्य चमचमाहट है, ब्रह्मचर्य साधन है, ब्रह्मचर्य साधना है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मचर्य भगवान का स्वरूप भी है। ये हो गई ब्रह्मचर्य की परिभाषा। मतलब ये आप मतलब ऐसा बोलते हो कि जो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो उसका खुद का एक फील्ड होता है ना, जैसे मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जी। और आपने वर्ड बताया, जहां तक मुझे मालूम है, मतलब वो एक ह्यूमन का एक फील्ड रहता है जिसमें ये जो भी आपने बताया कि ये मतलब नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। तो मतलब ब्रह्मचर्य आपने बताया कि गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए जी हाँ। और मैंने शुरुआत में ये भी बताया था कि अभी जो हम यूथ फेस कर रहे हैं मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी, तो मुझे ये बातों के दौरान ये मतलब समझ पाया कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक ब्रह्मचर्य है। जी, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। तो अभी पहले हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो अभी आप बात करते थे कि एक वर्ड आया वीर्य स्खलन। तो मैं ऐसा समझता हूँ एज अ साइंस स्टूडेंट, अगर मैंने साइंस पढ़ा है तो मैं, और कहीं ना कहीं लोग शायद मेरे से एग्री भी होंगे ये सुन के, पहले तो एग्री हो ही जाएंगे कि वीर्य इज नथिंग बट जो हमारे शरीर का जो कूड़ा है, जैसे हमें पसीना आता है, हमें मल मूत्र जो आता है, वैसे ही वीर्य है वो हमारे शरीर का एक कचरा है, मतलब कूड़ा है, तो वो बाहर फेंकना ही चाहिए। तो ये जो मास्टरबेशन है वही एक जरिया है कि हमारे शरीर से ये कचरा बाहर निकलना। तो ये मास्टरबेशन हम तो आप ये हम बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये एक सॉल्यूशन है। मास्टरबेशन इज अ सॉल्यूशन। मैं अगर अभी देख पा रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्यों मास्टरबेशन क्यों ना होना चाहिए? देखिए, पहले तो साहिल जी जो आपने बताया कि कई लोगों का ये मानना है कि वीर्य एक महज शरीर के पसीने की तरह कूड़ा समान है। ऐसी परिभाषा करने वाले जितने भी आज के कई कंटेम्पररी मॉडर्न फिलोसोफर्स है ना, ये सब अक्ल के शत्रु, बेवकूफी के गोबर है। क्योंकि मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से और साइंटिफिकली प्रूवन के लिहाज से मैं आपको बताता हूं कि वीर्य चीज क्या है।
ये ऐसा नहीं है कि पसीने जैसे बहाने लायक चीज है। वीर्य, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि ग्रंथों में लिखा गया है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। इसका अर्थ ये होता है कि वीर्य के संरक्षण में जीवन है और वीर्य के नष्ट होने से मृत्यु है। मैं आपको बताता हूं कि वीर्य किस प्रकार से बनता है ना, उसकी जो प्रोसेस है वो आप सुनकर वाकई अचंभित हो जाएंगे। अब जो कुछ भी भोजन लेते हैं ना, उसका जब बखूबी पाचन हो जाता है तो उस आहार में से रस बनता है। क्या बनता है? रस बनता है। उस रस का 5 दिन पश्चात रक्त बनता है। आहार में से रस, रस में से 5 दिन पश्चात रक्त बनता है। इस तरह 5-5 दिन की प्रक्रिया के पश्चात रक्त का मांस बनता है, मांस का मेद बनता है, मेद की हड्डी बनती है, हड्डी का मज्जा बनता है और मज्जा का वीर्य बनता है। इस तरह रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, वीर्य, इस पूरी प्रक्रिया में 35 से 40 दिन लग जाते हैं। इस आप जिस प्रकार से जब 35 से 40 दिन तक विटामिन्स और मिनरल्स युक्त जब आप आहार करेंगे ना, तो उसमें से अंदाजन आप 35 से 40 किलो भोजन लेते हैं। अब उस 35 से 40 किलो भोजन में से महज 800 से 1000 ग्राम का रक्त बनता है और उस रक्त का 15 से 20 ग्राम महज वीर्य बनता है। इस तरह जब आप 35 से 40 दिन की मशक्कत के पश्चात महज 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है। वीर्य एक ऐसी चीज है, इसको बर्बाद करने वाला इंसान इसकी अहमियत को नहीं जानता और वो खुद बर्बाद हो जाता है। 35 से 40 दिन की मशक्कत के पश्चात जब इंसान क्षणिक लम्हे के तुच्छ आनंद के लिए किसी भी प्रकार से वीर्य को स्खलित करता है ना, तो 35 से 40 दिन की मेहनत के पश्चात बना जो वीर्य, उसे एक क्षण में वो चौपट कर देता है। एक क्षण में वो चौपट कर देता है। आपने जो प्रश्न पूछा कि मान लीजिए कि हर दिन जो मैस्टरबेट करता है, मैं आपको अब इसका जो नुकसान होते हैं ना वो आपको सुनाऊंगा। आप सुनकर अचंभित हो जाएगा कि जो हर दिन मैस्टरबेशन करते हैं उनको क्या हाल होती है, उनका क्या माजरा होता है। देखिए, मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी ये एक ऐसा एडिक्शन है, एक ऐसा इंस्लेवमेंट है, एक ऐसा कंपल्शन है जो इंसान की जिंदगी को चौपट कर देता है। ये एक ऐसा एडिक्शन है जो अल्कोहल के एडिक्शन से भी कई गुना खतरनाक है। यदि इसके गुलाम आप बन गए तो आपको बर्बादी के मार्ग से कोई भी बाज नहीं रख पाएगा। बदनामी, बेदर्दी और बर्बादी आप पर शिकंजा कसेगी। आप यकीनन सड़ जाएंगे। ये एक मेरा खुद का कंटेम्पलेशन है, मैं आपको बताता हूं। कोई इसको माने या ना माने, इससे मेरा कोई जिक्र नहीं है और कोई ना माने तो मेरा कोई एतराज भी नहीं है। जितने भी लोग सेक्स एडिक्टेड है ना, मेरे हिसाब से वो सब, उनके पास ये 3 चीजें छीन ली जाती है। कौन सी 3 चीजें? एक तो निर्भयता, फियरलेसनेस। दूसरी क्या? स्वतंत्रता। और तीसरा उनका आनंद। जितने भी लोग सेक्स एडिक्टेड है ना, मैस्टरबेशन या पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड है, उनके पास ये 3 चीजें छीन ली जाती है: निर्भयता, स्वतंत्रता और आनंद। All of the people who are highly addicted to sex, I believe that they have fallen into the traps of emotional prison. जितने भी लोग सेक्स एडिक्टेड है ना, सब इमोशनल प्रिजन में उलझे हुए हैं। अब मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। रिसर्च हैज शोन कि जितने भी लोग पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन करते हैं ना, उनके सक्सेस रेट 80% कम हो जाते हैं। जीवन में 80% ऑफ देयर सक्सेस रेट्स dwindles। उनके एनर्जी लेवल्स 75% कम हो जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि उनके जीवन में ऐसा माजरा आता है कि वो उठकर 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकते। जितने भी लोग मैस्टरबेशन करते हैं ना, यदि आप उनको गौर से देखेंगे ना, तो उनको बात बात में गुस्सा आ जाता है। वो बात बात में बौखला जाते हैं, बात बात में वो कायर हो जाते हैं। रिसर्च है शोन कि जो लोग हफ्ते में 2 बार से अधिक मैस्टरबेशन करते हैं ना, उनका स्वभाव कभी भी शूरवीर नहीं हो सकता, वो कायर बन जाते हैं। इसके भी आगे मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं
देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक रिसर्च किया था। उसमें उन्होंने ये प्रूव किया, उनमें 10,000 स्टूडेंट्स को लिया गया था जो हफ्ते में 2 से अधिक बार मैस्टरबेशन करते हो। हफ्ते में 2 से अधिक बार मैस्टरबेशन करने वाले ऐसे 10,000 स्टूडेंट्स को चयनित किया गया था और उन पर ये रिसर्च किया गया था। और 3-4 महीने के बाद उनको मॉनिटरिंग करने के पश्चात ये रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया, जितने भी लोग हफ्ते में 2 से अधिक बार मैस्टरबेशन करते हैं ना, उनका मेमोरी पावर 15 से 20% कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, 2 किस्म की मेमोरी होती है। उनकी मेमोरी 15 से 20% कम हो जाती है। उनका कंसंट्रेशन पावर 25 to 30% कम हो जाता है। जो लोग हफ्ते में 2 से अधिक बार मैस्टरबेशन करते हैं, ये मैं उनकी बात करता हूँ। उनका जजमेंटल पावर, ये सही है ये गलत है, जजमेंटल पावर 30 से 35% कम हो जाता है। उनकी मेमोरी पावर कम हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, उनका जजमेंटल पावर कम हो जाता है। और इससे भी आगे जितने भी लोग हफ्ते में 2 से अधिक बार मैस्टरबेशन करते हैं ना, 2 या 2 से अधिक बार, उनके स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल्स कई गुना बढ़ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। आलम ऐसा आता है कि ये लोग जितने भी मैस्टरबेशन करते हैं ना, वो समाज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लोग उनके इर्द गिर्द में रहने के लिए पसंद नहीं करते। देखिए, ब्रह्मचर्य एक ऑरा है और जिसके अंदर ज्यादा ऑरा होगी ना, उसके इर्द गिर्द में लोग रहने के लिए लालायित रहेंगे। आज आप देखेंगे कि आप देखते होंगे कि कई लोगों के इर्द गिर्द में लोग रहने के लिए उत्सुक होते हैं। कई संत ऐसे होते हैं। इसका अर्थ क्या है? उनकी ब्रह्मचर्य की ऑरा इतनी पावरफुल होती है। और जैसे ही व्यक्ति की ऑरा खत्म हो जाती है ना, उसके इर्द गिर्द में कोई रहने के लिए पसंद नहीं करता। तो जितने भी लोग मैस्टरबेशन करते हैं ना अधिक, उनके इर्द गिर्द में लोग रहने के लिए पसंद नहीं करते। उनके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स कम हो जाते हैं। वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। वो अंदर से ऐसी फीलिंग होते, उनको ऐसी फीलिंग होती है, गिल्ट की फीलिंग होती है। और इससे भी आगे वो भगवान की नजरों में से गिर जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बखूबी बताया है, जहां काम है वहां राम नहीं। अच्छा, जहां काम है वहां राम नहीं, ये रामकृष्ण परमहंस ने बताया है। होता क्या है कि जब आप इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलते ना, तो भगवान और आपके बीच एक बड़ा व्यवधान खड़ा हो जाता है, एक बड़ा डिस्टेंस खड़ा हो जाता है। ये नुकसान है ब्रह्मचर्य पालन नहीं करने के, मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड होने के। तो स्वामी जी, इतने सारे डिसएडवांटेजेस है मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी के, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक तो लगानी ही चाहिए। तो अगर हम ऐसा माने कि अगर कोई एक बंदा आया और बोलता है कि इतने सारे डिसएडवांटेज है, मुझे रोकना है, चलो मुझे इससे बाहर निकलना है, तो क्या इसके उपाय है? मतलब क्या सॉल्यूशन है इसके? देखिए साहिल भैया, जैसे आपने बताया, ये बहुत ही अनिवार्य प्रश्न है। आपने जो कहा कि इसको कंट्रोल कैसे करें, एग्जैक्ट। मैं आपको पहले कुछ साइकोलॉजिकल बातें साझा करना चाहूंगा। पहले तो यदि कोई इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी समझेगा ना, तो भी ये आदत से बच जाएगा। मैं आपको पहले समझाता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो मैस्टरबेशन करता है या पोर्नोग्राफी देखता है, वो ऑलरेडी दुखी होता है। और ये मेरा खुद का रिसर्च नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है, ऑलरेडी डिप्रेस्ड होता है, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, एडल्पेटेड, बीविल्डर्ड और जो कहते हैं ना कि एप्रीहेंसिव होता है। और मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी करने के बाद वो और भी स्ट्रेस्ड हो जाता है, और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, और भी एडल्पेटेड, परप्लेक्स्ड, बीविल्डर्ड हो जाता है, और भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। Research indicates that 80% of the people who masturbate, they are already stressed, and after masturbating they become more stressed. ये रिसर्च ये बताता है कि 80% लोग जो मैस्टरबेशन करते हैं पहले से स्ट्रेस्ड है, और मैस्टरबेशन करने के बाद और भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन मतलब लोग तो उसको मतलब हथियार की तरह यूज करते हैं। जैसे स्ट्रेस्ड है तो वो ऐसा मानते हैं कि मास्टरबेट करने से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये अभी तो ये मिथ हो गई ना अब तो। जी, मैं आपको बताता हूँ साहिल जी, साइकोलॉजिकली व्हाई डू पीपल मैस्टरबेट। देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान, इस पूरी कायनात में आप देख लीजिए, कोई भी इंसान कुछ भी क्रिया करता है, कुछ भी एक्शन करता है, क्यों करता है? कुछ ना कुछ उसको मिले, रिवॉर्ड में कुछ हैप्पीनेस के लिए। हाँ, अच्छा, ओके, यस। इस दुनिया में कोई भी इंसान यदि उस एक्शन लेने से हैप्पीनेस न मिले, उसको मालूम है मुझे दुख ही मिलने वाला, तो कभी भी कोई भी इंसान
जीव प्राणी मात्र, वो पशु करेगा। हो या मनुष्य हो, कोई भी उस एक्शन को करेगा? नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। तो साइकोलॉजिकली कोई भी इंसान पोर्नोग्राफी क्यों देखता है? उसको ऐसा लगता है मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, थोड़ी देर के लिए मुझे आनंद मिलेगा। मैस्टरबेशन क्यों करता है? उसको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर मैस्टरबेशन कर लूंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा, जैसे आजकल के कई बेवकूफ फिलोसोफर्स कहते हैं। नाउ साइंटिफिकली हाउ डू यू गेट हैप्पीनेस? जब आपके दिमाग में से, आपके ब्रेन में से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे ना, तब आपको हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। हैप्पी हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? एंडोर्फिन्स है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है। ये 4 प्रमुख हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाते हैं। तो रिसर्च इंडिकेट्स कि जब भी कोई भी व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है ना, तो उसके हैप्पी हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़नी चाहिए ना, लेकिन साइंस ये कहता है कि उसके हैप्पी हॉर्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। समझने जैसी बात है ना। कोई व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है हैप्पीनेस के लिए, लेकिन साइंटिफिकली वो मैस्टरबेशन करने के बाद उसके हैप्पी हॉर्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, तो वो और भी स्ट्रेस्ड और डिप्रेस हो जाता है। ओके। ये ऐसी चीज है। इसलिए अच्छा। ये जितने भी फिलोसोफर्स ऐसा कहते हैं ना कि मैस्टरबेशन कर लीजिए आप फ्रेश हो जाएंगे, साइंटिफिकली ये गलत बात है। शास्त्रों के लिहाज से तो ये गलत बात है ही, लेकिन साइंटिफिकली भी ये गलत बात है। इसलिए यदि किसी को भी इस आदत से छूटना है, तो पहले तो उसको अपने आप को ये समझाना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि रास्ते पर कोई जाएगा और वो देखेगा कि कोई मर्द किसी खूबसूरत महिला को लेके घूमता है, तो इसको यदि ऐसी फीलिंग आई, अरे ये कितना खुशकिस्मत है कि ये खूबसूरत महिला को लेकर घूमता है, तो एक न एक दिन वो जो ऐसा सोच रहे हैं ना को सामने वाला व्यक्ति खुशकिस्मत है, एक दिन वो उसके शकंजे में फंस जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है। आप जिस चीज से प्रभावित हो जाएंगे ना, उस दिन आप उससे एडिक्टेड हो जाएंगे। तो मेरे कहने का गुलाम हो जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज जब भी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सेक्स करते हुए देख लो, या पोर्नोग्राफी वॉच करते हुए देख लो, या मैस्टरबेशन करते हुए देख, तो उनको आप ऐसा मत समझना कि वो सुखी है, वो कितना हैप्पी है। वो बेचारा बहुत ही दुखी है वो। मैं आपको मेरे खुद का एग्जाम्पल एक देना चाहूंगा। हम जब अमेरिका में पढ़ते थे कॉलेज में, तो हम कभी भी किसी भी पार्टीज में नहीं जाते थे। लेकिन एक हमारी लैब पार्टनर थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो अमेरिकन थी, इंडियन नहीं थी। तो एक दिन उसका जन्मदिन आया, तो उन्होंने हमें बार बार जिक्र किया कि तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। इंसिस्ट किया। मैंने कहा मैं किसी के बर्थडे पार्टीज में नहीं जाता, मैं किसी भी नाइट क्लब्स में नहीं जाता, मैं किसी भी बियर पार्टीज में नहीं जाता, मैं कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। मैं घर पे जाता हूँ, रहता हूँ, और मंदिर में जाता हूँ, और कहीं पर नहीं जाता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कम से कम आई वुड थिंक 50 से 60 बार इंसिस्ट किया तुम्हें आना ही होगा। और वो जिक्र इसलिए करती थी क्योंकि मैं उसका लैब पार्टनर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिसर्च करते। तो मैंने सोचा चलिए ये बहुत हट करती है तो मैं जाऊंगा, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए नहीं, एक रिसर्च के लिहाज से कि इस दुनिया में ये लोग जितने भी लोग जो सांसारिक आनंद लेते हैं ना, उसमें क्या है। एक रिसर्च के एनालिसिस पर मैंने सोचा मैं जाऊंगा, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं, क्योंकि हमको तो घर पे रहकर भगवान का नाम स्मरण करने से रिफ्रेशमेंट मिल जाता था। तो हम उस पार्टी में गए, और पार्टी में जाकर वहां बैठ गए, और फिर वो जो लड़की थी उसका भाई आया, पहले उसका भाई था, वो आया और मुझे कहने लगा कि आप कुछ खाएंगे नहीं। मैंने कहा कि हम नॉन वेज नहीं खाते। तो उसने हमारे लिए कुछ वेजिटेरियन फूड मंगवाया। मैंने कहा अभी हम बाहर का रेस्टोरेंट का वेजिटेरियन फूड भी नहीं खाते। तो फिर वो लड़का तो चला गया। फिर उसकी बहन आती है जिसका बर्थडे पार्टी था। वो जो लड़की थी ना, उसके पिताजी बहुत ही रईस थे, बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली में से वो लड़की आ रही थी, इसलिए पार्टी भी शान और शौकत से करते थे वो लोग। तो वो आती है और मुझे कहते हैं आप तुम थोड़ा ड्रिंक नहीं करोगे। मैंने कहा मैं शराब नहीं पीता। वो कहती है तुम थोड़ा वाइन पी लो। मैंने कहा वाइन भी नहीं पीता मैं। तो फिर उसने मुझे कुछ ड्रिंक्स ऑफर की। मैंने कहा मैं ड्रिंक्स भी नहीं पीता। फिर उसने मुझे कहा, एक प्रश्न पूछा कि मुझे तुम्हें देखकर दया आती है। मैंने कहा क्यों दया आती है? कि देखिए हमारे पास तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आनंद होता है, शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, हम तो इस तरीके से आनंद ले लेते हैं। तुम्हारे आनंद का जरिया क्या है?
तुम्हारे आनंद का जरिया क्या है। तो वो लड़की ऐसा प्रश्न पूछकर चली जाती है। फिर उसका भाई मेरे पास आता है, कहता है हे लेट्स डांस। मैंने कहा कि मुझे डांस करने में शौक नहीं है। मैंने कहा मुझे डांस करना भी नहीं आता। फिर मुझे कहा कि तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे प्रश्न पूछा कि हाउ कैन यू लिव विदाउट ए गर्लफ्रेंड। आई सेड इडियट हाउ कैन यू लिव विद ए गर्लफ्रेंड। जैसे समझ गया। वो मुझे ऐसा कहने लगा कि तू गर्लफ्रेंड के बिना कैसे जी सकता है। मैंने कहा इडियट तू गर्लफ्रेंड के साथ कैसे जी सकता है। तो फिर वो थोड़ा इंसल्टेड हो गया, फिर चला गया। उसकी बहन वापस आती है जिसका बर्थडे था। वो मुझे फिर दोबारा ये प्रश्न पूछने लगी कि मुझे तुम्हारे पर दया आती है। आई फील पिटी ऑन यू कि व्हाई यू डोंट हैव ऑल दिस हैप्पीनेस। तुम्हारा आनंद का जरिया क्या है। मैंने कहा बहन तुम्हें एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, गलत मत समझना। जैसे ही मैंने उनको बहन शब्द से पुकारा वो और भी इंसल्टेड हो गई, क्योंकि वो हमारे साथ अलग प्रकार का संबंध बनाना चाहती थी। तो हमने कहा कि बहन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सभी महिलाएं हमारे लिए बहन समान है। तो फिर हमने कहा कि मैं आपको एक ग्रॉस एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, बिलिटिल्ड और डेनिग्रेटेड। उनके पहले एग्जाम्पल देने से पहले हमने उनके पास एमनेस्टी मांग ली, क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा कि गो हेड एंड शेयर द एग्जाम्पल। फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल साझा किया कि मान लीजिए कई देशों में ऐसी प्रथा होती है, अमेरिका में तो ऐसी प्रथा नहीं होती, लेकिन कई देशों में ऐसी प्रथा होती है कि कुत्ते सड़क पर घूमते हैं। अमेरिका में तो सब पालतू कुत्ते होते हैं। जो सड़क पर घूमने वाले जितने भी कुत्ते होते हैं ना, उनको जब खाने के लिए नहीं मिलता तो वो क्या खाते हैं, वो मनुष्य की विष्ठा खाते हैं। मनुष्य का मल मूत्र का भक्षण करके कुत्ते जीते हैं। तो मैंने उस लड़की को पूछा कि तुम्हें कभी भी ऐसा लगा ये कुत्ता कितना खुशकिस्मत है, ये कुत्ता कितना भाग्यशाली है, कितना फॉर्च्यूनेट है कि उसको मनुष्य का मल मूत्र खाने का सौभाग्य मिलता है। मैंने उस लड़की को पूछा तुझे कभी भी ऐसा लगता है कि कुत्ता कितना भाग्यशाली है। वो विचार में पड़ गई कि कुत्ते को देखकर मुझे क्यों ऐसा लगेगा, और वो भी मल मूत्र खाकर मुझे क्यों लगेगा कि कितना खुशकिस्मत है। मैंने कहा बहन मुझे क्षमा करना, लेकिन जब आप लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हो और बॉयज गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं, शराब पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुत्ते मल मूत्र का पान कर रहे हैं। उसने कहा कि क्या तुम मुझे कुत्ता समझ रहे हो। मैंने कहा मैं आपको कुत्ता नहीं समझ रहा हूं, लेकिन आप जो आनंद लेते हैं ना वो कुत्ते समान है। तो फिर उसकी थोड़ी थोड़ी समझ में आया, थोड़ा इंसल्टर हो चुकी थी, लेकिन उसको समझ में आया कि ये बंदा बात कुछ सही करता है। तो फिर उसने मुझे ये प्रश्न पूछा तो तुम्हारे लिए आनंद का जरिया क्या है। मैंने कहा देखिए हम तो भगवान का थोड़ा नाम स्मरण कर लेते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, भगवान का ध्यान कर लेते हैं, भगवान के उपकारों का चिंतन करते हैं, तो ये हमारे आनंद का जरिया बन जाता है। इसके लिए हमें ऐसे आनंद की दरकार नहीं होती जैसे आप लोग ऐसे आनंद की आवश्यकता होती है। अब उस दिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये पूरा एग्जाम्पल देने का मेरा सारांश ये है कि उस दिन यदि हमने भी ऐसा सोच लिया होता पार्टी में जाकर, अरे ये कितने खुशकिस्मत है, लड़कियों के साथ घूम रहे, नॉन वेज खा रहे, शराब पीते हैं, जो खाना है जो पी सकते हैं, घूमना फिरना हर, यदि हम भी अट्रैक्ट हो जाते ना उनकी रहन सहन से, तो एक दिन में भी शराब पीने लग जाता। सही है। लेकिन भगवान की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से, हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी, उनकी कृपा से थोड़ी कुछ तो हमारे अंदर से समझ आई है कि ये जितने भी सांसारिक लोग हैं, ये सेक्स का आनंद हो या पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन के, सब बर्बादी के मार्ग पर आपको ले जाते हैं, सब बकवास है, सब मलमूत्र के समान है। तो ये थोड़ी जहन हमारे अंदर ये थोड़ी सी समझ पड़ी हुई थी, तो हम उससे अट्रैक्ट नहीं हुए। यदि उस दिन हम भी अट्रैक्ट हो जाते ना, तो एक दिन हम भी शराब पी लेते, नॉन वेज खा लेते या गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते। लेकिन हम उनको देखकर अट्रैक्ट नहीं हुए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस दुनिया में जितने भी लोग ऐसे सुख भोगते हैं ना, उनको देखकर कभी भी ऐसा मत समझना कि ये कितने खुशकिस्मत है। सब बेचारे दयनीय है, दया के योग्य है। तो ये पहला स्टेप है। यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको शेर की भांति जीना चाहिए। सांसारिक लोगों को कभी भी ये मत समझना कि इसके पास कितनी खूबसूरत बीवी है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि सेक्स करने से यदि किसी को भी आनंद मिलता
तो एक या दो मर्तबा करने से मिल जाता है। इंसान अपनी जिंदगी में हजारों बार सेक्स का आनंद ले चुका है, फिर भी उसका क्रेविंग क्यों संतुष्ट नहीं होता? उसका जो एंग्शियसनेस है, जो क्रेविंग है, वो समाप्त क्यों नहीं होती? होता क्या है जानते हैं आप? कोई भी इंसान एक रात सेक्स का आनंद ले लेता है, दूसरे दिन उसको जरूरत पड़ेगी, दूसरी रात सेक्स को ढूंढेगा, तीसरे दिन उसको जरूरत पड़ेगी, तीसरी रात सेक्स के आनंद को ढूंढेगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन लॉस्ट हो चुका है। जैसे ही आपका मोबाइल फोन मिल जाएगा, आप क्या उसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे ना। जैसे ही आपको अपना मोबाइल फोन मिल गया, अब मिल ही गया है तो फिर क्या ढूंढना? सही बात है। वैसे ही यदि सेक्स के अंदर आनंद होता तो आप एक या दो बार सेक्स कर लेते तो आपको संतुष्टि या तसल्ली मिल जाती। अच्छा, अब बार बार आपकी क्रेविंग क्यों बढ़ती जा रही है? जितनी बार सेक्स करते हो इतनी बार आपकी क्रेविंग बढ़ती जा रही है। यही साबित करता है कि सेक्स के अंदर आनंद नहीं है, महज सुख का आभास है। अच्छा, समझ गया। आनंद नहीं है, सुख का आभास है। और ये सभी पंच विषयों के सुखों के अंदर ऐसी चीज है। इससे भी आगे की बात मैं आपको बताता हूं। सेक्स का जो आनंद है ना, वो सबसे बड़ा धोखा है। क्या है? धोखा है, डिसेप्शन। द हैप्पीनेस ऑफ सेक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसेप्शन एंड हिपोक्रेसी। मैं आपको उसी पार्टी का एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। वो लड़की हमें पूछ रही थी कि आपको जब भी क्रेविंग्स होती है, कोई भी इंसान होता है उसको हैप्पीनेस की क्रेविंग्स तो होगी ही, तो आप अपनी क्रेविंग्स को कैसे संतुष्ट करते हैं? तो मैंने कहा बहन मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, आप बुरा मत मानना। उन्होंने कहा गो अहेड। फिर हमने उनको बताया कि मान लीजिए कि आपने उपवास किए हैं 30 दिन के, कितने? 30 डेज के। 30 दिन के उपवास किए हैं। एक उपवास भी कोई भी इंसान करता है ना, थक जाता है, एनर्जी एग्जॉस्टेड हो जाती है। 30 दिन के उपवास, और वो भी महज पानी पर, नींबू पानी पर नहीं। मान लीजिए कि आपने 30 दिन के उपवास किए, अब ऑन द 31st डे आपको उस उपवास को तोड़ना है। और मान लीजिए कि आपको फेवरेट फूड आपका जो है वो मिलने वाला है। मान लीजिए कि आपका फेवरेट फूड, हमने उस बहन को कहा कि मान लीजिए कि वो अमेरिकन थी लेकिन इंडियन फूड से परिचित थे, तो हमने उनको इंडियन फूड का एग्जांपल दिया। आपका फेवरेट फूड मान लीजिए समोसा और गुलाब जामुन। तो अब 30 दिन के उपवास, कितनी भूख लगी होगी अंदर, कितना क्रेविंग्स बढ़ गया होगा ना। और उसमें भी आपको दूसरे दिन 30 दिन के उपवास के पश्चात अब आपको आपका फेवरेट फूड मिलने वाला है, वो भी समोसा और गुलाब जामुन, और वो भी गर्मा गर्म। ऐसा नहीं कि 2 दिन बनाया हुआ पुराना गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन और समोसा। और मान लीजिए कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं और टेबल पर बैठे हैं, और 30 दिन का उपवास, अब आप 31वें दिन के सुबह में गर्मा गर्म गुलाब जामुन और समोसा खाने के लिए आप उत्सुक और बेसब्र हो चुके हैं। और जैसे ही आपने समोसा का एक पहला मॉर्सल अपने मुंह के अंदर रखा और एक गुलाब जामुन की बाइट ली, एक दूसरा इंसान आता है और वो आपको कहता है आप गुलाब जामुन और समोसा को मत खाइए, मत खाइए। वो लड़की पूछती है क्यों नहीं खाना है मुझे? तो वो इंसान कहता है कि आप जो गुलाब जामुन और समोसा खाते हैं ना, वो बाहर से ही समोसा और गुलाब जामुन का पडिंग है, अंदर से मलमूत्र भरा हुआ है। तो आप यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जो दूसरा इंसान है वो आपको रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है और बताता है जी बहन, जो आप जो समोसा खाते हैं ना, देखिए ये इसके अंदर मलमूत्र भरता है। आपने एक बार रूबरू और प्रत्यक्ष में देख लिया, फिर क्या आप वो समोसा और गुलाब जामुन को खाएंगे? खाएंगे? इस दुनिया में कोई भी इंसान खाएगा? वो मरना पसंद करेगा। उसको मान लीजिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, यदि आपको जीना है 30 उपवास के पश्चात, तो ये मलमूत्र वाले समोसा और गुलाब जामुन खा लीजिए, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप मर जाइए। इंसान कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा? वो मर जाएगा लेकिन मलमूत्र नहीं खाएगा। सही बात है ना? सही है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल से मैं उनको ये समझाना चाहता था कि देखिए 30 दिन के उपवास के पश्चात उनके अंदर क्रेविंग्स तो बढ़ गई थी, वैसे ही हमारी भी युवानी है, हमारी भी उम्र छोटी है, हमारे अंदर भी क्रेविंग्स होंगे, खाने पीने के, मौज शौक के होंगे ना। लेकिन जैसे आपको मालूम हो गया कि इस समोसा और गुलाब जामुन के अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, आपकी चाहे कितनी भी क्रेविंग्स थी अब आप खाना पसंद नहीं करेंगे।
वैसे ही जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सेक्स का जो आनंद है ना वो महज सुख का आभास है। बाहर से ये जो चमड़ी दिख रही है आपको, ये आकर्षक त्वचा, ये खाल जो दिख रहा है ना, इस खाल के बिल्कुल नीचे क्या है? मल मूत्र और मवाद के अतिरिक्त और कुछ है? जिस दिन हमारी जहन में ये बात अंकित हो जाएगी कि इस जिस्म में, इस शरीर में मल मूत्र और मवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे ना, आपके अंदर आकर्षण नहीं होगा। तो हमने उस बहन को यही बताया कि आपको इस बात, यदि फिलहाल आपकी जहन में ये बात अंकित नहीं हो गई है, हमें थोड़ा कुछ गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से ये मालूम हो चुका है कि इस शरीर के अंदर मल मूत्र मवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भी क्रेविंग्स तो होते हैं, लेकिन हम सेक्सुअल डिजायर से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से उस क्रेविंग्स को खत्म नहीं करते। हम हमारी क्रेविंग्स को कैसे खत्म करते हैं? मेडिटेशन करके, भगवत नाम स्मरण करके, दूसरों की सहायता करके, दूसरों की मदद करके, भगवान का ध्यान करके, ऐसे हम हमारी क्रेविंग्स को खत्म करते हैं। और जिस दिन हमने उस बहन को समझाया कि जिस दिन आपकी जहन में भी ये बात अंकित हो जाएगी ना, तब आप किसी भी मर्द को देखेंगे ना तो आपको आकर्षण नहीं होगा। और कोई भी मर्द जब आकर्षक त्वचा वाली महिला को देखेगा तब भी उसका मन वहां पर लालायित नहीं होगा, क्योंकि वो इस जिस्म की जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है, उससे वो वाकिफ हो जाएगा। फिर वो बहन कहती है, ये बात अब हमारी जहन में थोड़ी कुछ समझ में आती है कि ये बात वाकई ऐसी है। तो ये स्टेप है, जब आपको इस जिस्म की जो यथार्थता है वो जब मालूम में आ जाएगी ना, तो आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही सरल हो जाएगा। इससे भी आगे मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में नॉर्मल इंसान महज 11 साल की उम्र में पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन करना शुरू कर देता है। हिंदुस्तान में नॉर्मल इंसान, साहिल जी, महज 11 साल की उम्र में पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता है और मैस्टरबेशन करना शुरू कर देता है। व्यक्ति अधेड़ का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया और गोलियां खा खा के जीता है। उसमें से एक गोली अपना दिल धड़कता रहे, एक गोली अपने फेफड़े चलते रहे, एक गोली अपने सांसें चलती रहे, एक गोली अपने टांग चलते रहे, एक गोली अपनी दोनों किडनीज चलती रहे, और इसमें से एक गोली अपने सेक्स पावर को उत्तेजित करने के लिए लेता है, अपनी अय्याशी को बुलंद करने के लिए लेता है। आज हुआ क्या है, आज जितने भी ये कई कंटेम्पररी फिलोसोफर्स जो पैदा हुए ना, उनका ये मानना है कि आपको जो कुछ भी इच्छा होती है उसको पूरी कर लीजिए, आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वो ये मानते हैं कि यदि आपको पोर्नोग्राफी देखने की इच्छा होती है ना, इतना पोर्नोग्राफी देख लीजिए कि आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि यदि आपको सेक्स करने की इच्छा हुई है, इतना सेक्स कर लीजिए कि आपकी सेक्स की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि यदि आपको शराब पीने की इच्छा हुई, इतना शराब पी लीजिए ठोस ठोस के, आपकी शराब पीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें से कुछ भी, किसी की भी इच्छा खत्म नहीं वही बात मैं बताने जा रहा हूं साहिल जी। ऐसी विचारधारा का समर्थन करने वाले जितने भी लोग हैं ना, हमारे सनातन वैदिक उसूलों की मुखालिफत करने वाले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भगवान स्वामीनारायण ने एक वचनामृत ग्रंथ में बहुत ही सुंदर बात बताई है। उन्होंने कहा है कि यदि मान लीजिए कि पाताल तक पृथ्वी फटी हुई हो, यदि पाताल तक पृथ्वी फटी हुई हो, तो आप पानी भर भर के उस पृथ्वी को, आप पानी को संतुष्ट, वो पृथ्वी को संतुष्ट कर पाएंगे? कभी भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में ये श्लोक लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इसका अर्थ ये है कि विषयों का ध्यान करने वाला व्यक्ति, उसकी विषयों में आसक्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि विषयों का ध्यान करने, आपको विषयों की इच्छा होती है तो विषयों का ध्यान कर लीजिए, आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ये सब बकवास वाली फिलॉसफी आज के कई मॉडर्न फिलोसोफर्स की है। हमारे वेद और उपनिषद ये बात नहीं बताते। भगवान कृष्ण ने ये कहा, ध्यायतो विषयन पुंसः संगस्तेषु उपजायते। कोई भी व्यक्ति यदि विषयों का चिंतन करता है ना, तो उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कहा कि उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, मतलब और बढ़ेगी, और भी बढ़ जाएगी, और वही उसमें ही वो क्या इर्द गिर्द घूमे रहता है उसका माइंड। और बिल्कुल सही बताया, समझ गया, मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए आज के ऐसे कई मॉडर्न फिलोसोफर्स जो कहते हैं ना, सेक्स की इच्छा कर लीजिए, इतना सेक्स कर लीजिए आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसी प्रतिपादन करने वाले जितने भी लोग हैं ना,
क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि आपको सेक्स करने की इच्छा हुई, और यदि आप उस सेक्स की इच्छा को पूरी करते हैं ना, तो आपकी इच्छा खत्म नहीं हुई, आपकी क्षमता खत्म हो गई। क्या खत्म हुआ? आपकी थोड़े समय के लिए सेक्स करने के पश्चात आपकी क्षमता खत्म हो गई है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको शरीर में खुजली आ रही है, शरीर में आपको खुजली आ रही है, तो आप नाखून से अपने शरीर को रगड़ते रहेंगे, खरोचते रहेंगे, खुजलते रहेंगे, तो क्या आपकी खुजलाहट और सुरसुराहट नष्ट हो जाएगी? कभी भी नष्ट नहीं होगी। थोड़े समय के लिए आपकी खुजलाहट नष्ट हो जाएगी, फिर और भी खुजली आने लगेगी। वैसे ही जितने लोग ऐसे समझते हैं ना कि मैं एक बार इतना सेक्स कर लूं कि मेरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी, अगली बार और भी तीव्र उनकी इच्छा बढ़ जाएगी, अगली बार और भी उनकी इच्छा तीव्र हो जाएगी, और मरते दम तक ये सिलसिला जारी रहता है। जब तक उनका जनाजा नहीं निकलता ना, तब तक ये सिलसिला और ये तरतीब जारी रहती है। रिसर्च इंडिकेट्स, ये रिसर्च बताता है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं है, 80% of the people are not able to quit masturbation once they fall into the trap of it. 80% लोग जितने भी हस्त मैथुन करते हैं ना, वो मरते दम तक उस आदत से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि उनको बाहर निकलना ही नहीं आता। ये रिसर्च बताता है 80% लोग एक बार यदि मैस्टरबेशन करने की आदत पड़ गई ना, बाहर नहीं निकल सकते। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं एक बार इतना मैस्टरबेशन कर लूंगा, मेरी इच्छा ही खत्म होगी। कभी भी संभोग करने से किसी की इच्छा खत्म नहीं हुई। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हमारे वेद, उपनिषद, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री स्वामीनारायण, रामचंद्र प्रभु, सभी की ये फिलॉसफी है। इसलिए आज ऐसे कंटेम्पररी फिलोसोफर्स की बातें में मत आना जो ऐसा कहते हैं कि इतना सेक्स कर लीजिए आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। कभी भी किसी की इच्छा खत्म नहीं होती। जी बोलिए। नहीं, कंटिन्यू प्लीज। मैं ये कहता हूं, रिसर्च ये बताता है कि 80% लोग इस आदत से बाहर नहीं आ सकते। आप विचार कीजिए, उहापों कीजिए कि हम हमारे मन के कितने गुलाम, कितने बेबस हैं। हम तो हमारे मन के अजीम व शान शहंशाह होना चाहिए। हमारे मन, हमारे एक इशारे पर हमारा मन कठपुतली की तरह नाचना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया है। हम कठपुतली है, हम कठपुतली बन गए। सही है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम मन बनाते हैं ये करना है, ये करना है, लेकिन जो कुछ ऐसे मतलब क्या हालात आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि हम भटक जाते हैं। तो यही है कि मन हमारे ऊपर कंट्रोल